वासुदेव। समाधान ही गुरु जन्म दिवस है और समस्या ही हमारा जीवन है। हम अपने जीवन की समस्या से जीवन की समस्या का समाधान कैसे करें, कैसे सुलझाएं, यह गुरु जन्म दिवस। तो धृति सुमति सुकृति सुमति, धृति सुकृति सुमति मिलती तुमसे, तब त्याग विरति तुम मिलती तुमसे। ये इसमें कौन सी बात समझ में नहीं आई? ये धृति का अर्थ होता है दैव, धृति का अर्थ होता है दैव। संसार परिवर्तनशील है ना? संसार परिवर्तनशील है, बदलने वाला है और हम उससे एक रस चाहते हैं। ये बदले नहीं, ये जवानी जो मिली ये जाए नहीं, बुढ़ापा आए नहीं। सुख जो मिला है ये जाए नहीं, दुख आए नहीं। सुख तो सबको अच्छा लगता है, जवानी सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब परिवर्तन होता है तो हम दुखी होते हैं। उसमें हमारा धैर्य बना रहना यह धृति है, ठीक है ना? धृति सुकृति सुमति मिलती तुमको। ये धृति धैर्य बना रहे विपत्ति में, परिवर्तन को देखकर हमारा मन न हिले, मन डिगे नहीं, हम अस्थिर रहें, यह धृति है। और सुकृति, कभी कभी हम द्वंद्व में फंसे रहते हैं, फंस जाते हैं, और कभी कभी नहीं, हम द्वंद्व में ही रहते हैं, है ना? हम द्वंद्व में ही रहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको आसानी से समझा जा सकता है। एक बार राजा जनक ने स्वप्न में देखा कोई राजा हमारे पर आक्रमण कर दिया है, हम राज्य हार गए और हमारे पास कुछ नहीं है, हम भटक रहे हैं, भूखे हैं, भूख तेज लगी है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम अन्न के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। ये स्वप्न देख रहे हैं। कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। किसी ने बताया कि एक जगह कहीं यही नजदीक में भंडारा हो रहा है, वहां जाकर के चलने पर भोजन मिल जाएगा। राजा जनक चलते चलते वहां पहुंच गए, स्वप्न में ही, और वहां जब पहुंचे तो भंडारा पूर्ण हो चुका था। इनको तेज भूख लगी थी। इन्होंने वहां के भंडारी से निवेदन किया कि भैया कुछ हो तो दे दो, चाहे थोड़ा ही। कहा भोजन तो बच चुका है, अब है नहीं, चलो देखते हैं। वहां भंडारा था, यही आपके यहाँ जो भंडारा हो रहा है, खिचड़ी वाला।
बर्तन देखा तो नीचे थोड़ी सी जली हुई खिचड़ी पड़ी थी, जली थी। उसको खरोचा, खरोच करके निकाला। सोचा अब नहीं कुछ है, हम क्या दे सकते हैं, क्या देंगे, है ही नहीं कुछ बचे भोजन, कि यही दे देते हैं जो कुछ इसमें खाए। तो जैसे एक पत्तल में दिया और हाथ से ऐसे खड़े खड़े जैसे खाना चाहा कि एक चिल्ल ने झपट्टा लगाया, खिचड़ी जमीन पर गिर गया, उनकी आंखें खुल गई। जनक के मन में यह प्रश्न उठा कि अभी जो मैं देख रहा था वह सत्य है कि यह सत्य है? अभी तो हम राजमहल में लेटे थे, सब कुछ है ही, कहाँ हम भिखारी बन गए थे, भीख मांग रहे थे, दर दर की ठोकर खा रहे थे। बताओ वह सत्य कि यह सत्य? एक प्रश्न समाधान के लिए इधर उधर भटकने लगे, कहीं समाधान नहीं मिला। चलते चलते रास्ते में अष्टावक्र जी महाराज आ रहे सामने से, ये रथ पर सवार थे। जनक ने कहा, अरे बाबा जरा रास्ता दो। कहा, महाराज आप तो रथ पर हो, स्वस्थ हो, हम तो विकलांग आदमी, बताओ हमसे रास्ता मांगते हो कि हमको रास्ता दो। अब ये दूसरी आंखें खुली हुई, हमको रास्ता दो या हम रास्ता दें? ऐसा होता है कि नहीं? हम रास्ता चले जा रहे हैं, सामने से कोई बोझा माथे पर लिए आ रहा हो, हम रास्ता देते हैं उनको, उनसे रास्ता मांगते हैं। अब छोटी छोटी बात हमारे जीवन में, अब बताओ उनको देना चाहिए कि उनसे लेना चाहिए? वो देने लायक है कि लेने लायक है? सब हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यहीं से अब ये छोटी छोटी बात हमारी भक्ति सत्संग, उसको दूसरे शब्दों में कहा शांति प्रसन्नता और भगवान की निकटता में सहयोगी साधन है। क्या हम इतना चौकस हो पाते हैं? इतना चौकस हो पाते हैं? सत्संग का, विचार गोष्ठी का अर्थ क्या? सुन लेना, सुना देना, सुनी हुई बात मौके पर काम कर जाना, वहीं से जैसे मौके से काम करता है उसी समय ज्ञान घटित होता है। उसी समय हम भगवान के, उसी समय से भगवान के करीब हमारा कदम पहुंचने लगता है। बड़ी दौड़ करने की बात। जपा जाता है, ध्यान किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, कि बुद्धि हमारी शुद्ध हो जाए और सुनी हुई बात, समझी हुई बात मौके पर काम आ जाए। और मौके पर काम आने का अर्थ होता है यहां से दोष अपराध घटने लगता है, जीवन पावन होने लगता है। सत्य, शांति और प्रसन्नता यह सब जीवन में उतरने लगता है। इनके हम करीब होते जाते हैं और अंत में हम स्वयं वही हो जाते हैं, स्वयं वही हो जाते हैं जिसको इधर उधर भटक कर, दौड़ कर, मर कर खोज रहे थे।
कहीं नहीं मिलता। अंत में पता चलता है, अंत में पता चलता है कि जिसे खोजते थे वह साथ मेरे, जिसे खोजते थे वह साथ मेरे। और यह मानव जीवन की सार्थकता, सफलता यहां आकर के मानव जीवन को छक कर भर कर जिया जाता है, मानव जीवन का सच्चा आनंद उठाया जाता है। तो चर्चा थी राजा जनक की। राजा जनक ने सोचा बड़े बुद्धिमान, रथ को रोका जनक ने, रथ से उतर गए, हाथ जोड़ा, पांव पकड़ा कि महाराज विराजा जाए रथ पर और राजमहल तक दर्शन दिया जाए। ठीक है ना। वहां जब पहुंचा, सभा लगी हुई, राजा जनक के दरबार में सभा लगी हुई थी। अष्टावक्र जी महाराज जब सभा में पहुंचे, उनका टेढ़ा मेढ़ा बेडौल शरीर देख करके सब लोग हंस पड़े। जनक, अष्टावक्र जी भी हंस पड़े, हंसने लगे। तो सभा में जो लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा क्यों हंस रहे हैं? कहा आप लोग क्यों हंस रहे हैं? कहा हम लोग तो आपके बेडौल शरीर को देख करके। कहा मुझे हंसी इसलिए आई कि मैंने सोचा था कि जनक के दरबार विद्वानों की सभा होती है, लेकिन यहाँ तो सब चमार है, चमड़ा पहचाने वाले। दूसरी चोट उनको दिया। अंत में उनको समाधान यह मिला, अंत में समाधान यह मिला कि न वह सत्य, और यह भी बदल रहा है, न यह सत्य। आप उसमें भी थे, स्वप्न में भी, और अब भी हैं। स्वप्न में भी थे, आप अब भी हैं। और यह न रहेगा, न यह सत्य न वह सत्य, आप ही सत्य। ठीक है ना। ये उन्होंने स्वीकार, ये स्वीकृति मिलती तुमसे। स्वीकृति अभी क्या है? हम ये मान बैठे हैं, हमारा घर है, हमारी पत्नी, हमारा धन है, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, ये मान बैठा है। ठीक है ना। स्वीकृति का अनादर है। भगवान की जो स्वीकृति है उसका अनादर है। ये स्वीकृति मिलती तुमसे। अब ये जब स्वीकृति मिल जाती है, अब बताइए कुछ शेष बचा? धैर्य मिला, धैर्य मिला, राजा जनक को भी धैर्य मिला, और द्वितीय स्वीकृति, और फिर अब स्वीकृति जब मिल गई तो सुंदर मति मिल गई। अब पहले सुमति मिल गई, सुमति नहीं मिलती तो हम खोज ही नहीं करते, जनक खोज ही नहीं करता, फिर अष्टावक्र जी महाराज को लाता ही नहीं। अष्टावक्र जी को दरबार में लाया। ये सुमति का परिणाम और कुमति का परिणाम। हम यहाँ बैठे बैठे दुकान पर चले जाएंगे और कहूँ चले जाएंगे, ये कुमति। धृति सुकृति सुमति मिलती तुमसे, तब त्याग विरति मिलती तुमसे। समाधान। और जल्दी जल्दी भाई।